वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2015 पीपीएससी का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स वाई डबल प्राइम प्लस वाई प्राइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैज़ अ सोल्यूशन वाई इज़ इक्वल टू log ऑफ एक्स ऑन इंटरवल। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर है, लेकिन इसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हैं। तो हम इनको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हम इसको सीरीज सॉल्यूशन से सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने उनका सॉल्यूशन नहीं मांगा, सॉल्यूशन हमें बताया हुआ है y इज़ इक्वल टू log ऑफ x। अब हमने बताना है कि ये कौन से इनमें से कौन सा इंटरवल है जो हम जिन पे ये सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन जो इसका है वो log ऑफ x है। तो हमें पता है कि log ऑफ x की जो डोमेन होती है उसमें हम नेगेटिव नंबर्स नहीं देते। तो जिन ऑप्शन में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स वाले आ रहे होंगे पहले तो हम उनको क्रॉस कर देंगे। तो हमारे पास एक इस ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन ए और बी को देखते हैं, ए और डी को देखते हैं। और हमें पता है log ऑफ ज़ीरो हमारे पास अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट में ज़ीरो इंक्लूड है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट है। हमारे पास ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और यही हमारे पास log ऑफ x की डोमेन है। log ऑफ x की डोमेन में हम हमेशा नेगेटिव नंबर्स भी नहीं लेते और हमारे पास जो है ज़ीरो को भी इंक्लूड नहीं करते। अगर सपोज हमारे पास इस तरह का फंक्शन है log x प्लस 3, तो इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या करना है, x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 रखना है। तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -3। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, -3 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी। और जब हम इसी तरह इसको करेंगे कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास यही डोमेन हमारे पास बनेगी इसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीनियर। ये हमारे पास सारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बतानी है कि इसमें से नॉन लीनियर जो है वो कौन सी इक्वेशन नहीं है, यानी कि जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमने वो बतानी है। इन सब इक्वेशन में पहले हम देख लेते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। यहाँ डेरिवेटिव y का है, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो हम पहले देख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास 3 प्रॉपर्टी होती हैं जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है इफ़ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ डिग्री 1। कि डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उन सब की डिग्री हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री हमारे पास क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो अब इन सब की, अब इसमें भी y की डिग्री 1 है और इसके डेरिवेटिव की डिग्री भी 1 है, इधर भी हमारे पास 1 है और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो इसका मतलब है पहली ये प्रॉपर्टी की वजह से हमें नहीं पता चल रहा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर, यानी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। हम ले लें y भी ले लें और साथ ही dy/dx लिख दें, ये प्रोडक्ट है y और उसके डेरिवेटिव का। इस तरह भी अगर अपीयर होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो भी हमारे पास नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह, इन 5 डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, और अगर यहाँ पे हमारे पास x dy/dx हो या एक्स वाई हो तब भी हमारे पास लीनियर होगी, लेकिन सिर्फ y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो हमारे पास लीनियर की टर्म है ना, नॉन लीनियर नहीं आ रही। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, क्योंकि हमें इन 2 कंडीशन से पता नहीं चल रहा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं। थर्ड कंडीशन इसकी क्या है, नो ट्रांसीडेंटल फंक्शन ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर इन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो हम देखते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इस ट्रांसीडेंटल फंक्शन किसको कहते हैं, इसमें हम ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, एक लोगरिथमिक फंक्शन हो जाते हैं। थर्ड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ये होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे, लोगरिथमिक फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन y और उसके डेरिवेटिव का नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे पास साइन y नहीं होना चाहिए, कॉस y नहीं होना चाहिए, या टेंजेंट y नहीं होना चाहिए, या हम यूँ भी नहीं लिख सकते e रेज़ टू पावर y प्राइम लिख दें या e रेज़ टू पावर y लिख दें, तो ये सारी हमारे पास नॉन लीनियर में चली जाएगी अगर हम इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास साइन x आ रहा है, कॉस x आ रहा है, e रेज़ टू पावर x आ रहा है, तब हमारे पास ये नॉन लीनियर होंगी और ये हमारे पास लीनियर की टर्म होंगी। तो हम देखेंगे यहाँ जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन है वो हमारे पास x का है, तो ये लीनियर है। यहाँ ट्रांसीडेंटल फंक्शन y का है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का आ रहा है। y डिपेंडेंट वेरिएबल था, ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें e रेज़ टू पावर x है, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, और यहाँ ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट का है। तो इसका मतलब है जो नॉन लीनियर इन 4th इक्वेशन में से, इन चारों इक्वेशन में से जो नॉन लीनियर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसीडेंटल फंक्शन हमारे पास y का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ y प्राइम इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x इज, इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारे पास y इज इक्वल टू लॉग kx, ऑप्शन बी इज y इज इक्वल टू लॉग x, सी ऑप्शन है y इज इक्वल टू x लॉग kx, डी ऑप्शन इज y इज इक्वल टू लॉग x प्लस k। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास है y प्राइम इज इक्वल टू x प्लस वाई ओवर x, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं y ओवर x, y प्राइम इज इक्वल टू y प्राइम माइनस 1 ओवर x, y इज इक्वल टू 1। यह हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमारे पास पहचान क्या होती है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स है, या तो वह एक्स के फंक्शन भी हो सकते हैं और वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो अब ये अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये कैसे बन रही है, डी वाई बाई डी एक्स, पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, माइनस 1 ओवर एक्स, वाई इज इक्वल टू 1, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यह हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर है लेकिन एग्जैक्ट नहीं होती, तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या होता है, ई रेज़ टू पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ जो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसकी इंटीग्रेशन लेते हैं और उसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो ये जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस 1 ओवर एक्स। हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे पी ऑफ एक्स की, पी ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो ये हमारे पास आती है log x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x रेज़ टू पावर माइनस 1 या log 1 ओवर x, इस तरह भी लिख सकते हैं। और जब हम इस इंटीग्रेशन जब हमने p की ले लिया और अगर हम इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, log 1 ओवर x। तो एक्सपोनेंशियल और log कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 ओवर x होगा। हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ये हम इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर x वाई प्राइम माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब हमारे पास क्या होगा, ये जो लेफ्ट साइड है ये डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव बन जाती है, यानी कि ये डेरिवेटिव लेफ्ट साइड किसका बनेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव बन जाती है। कैसे, 1 ओवर x को हमने एज इट इज़ रखा, डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है, y का, फिर y को एज इट इज़ रखा हुआ और इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड डेरिवेटिव किसका बन गई है, y इंटू 1 ओवर x का, और राइट साइड को हम वैसे रहने देते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा तो y इंटू 1/x हमारे पास आ जाएगा। और जब हम इस साइड पे इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास log x प्लस log k आ जाएगा। और हमें पता है जब हमारे पास दो log ऐड हो रहे होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा log k x आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये y हमारे पास y/x किसके इक्वल आ रहा था, log k x के इक्वल आ रहा था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई करके log k x। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट।